देखिए, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि हम सब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, और ये हमारी जीवन धारा है। श्वास आती है, श्वास जाती है। परंतु कुछ ही लोग ये बात जानते हैं कि हर घंटे पे हमारे श्वास का क्रम बदलता रहता है। कभी बाईं आंख से चलता है, फिर 1 घंटे बाद दाईं आंख से चलता है। जब बाईं आंख से चलता है तो चंद्र नाड़ी बोलते हैं उसको, इड़ा नाड़ी बोलते हैं। और जब दाईं आंख से चलता है तो पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी बोलते हैं। इसी के कारण, इसी श्वास के परिवर्तन के कारण, और बीच में जब चलता है, जब दोनों स्वर चलते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी होती है। वो 4 मिनट के करीब होती है, हर घंटे के बीच में आती है। ठीक। अब इसका महत्व क्या है? हमारे शरीर का जो तापमान है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, हमारा जो ऑटो सिस्टम है, खाना पचता है, ब्लड फ्लो होता है, हमें सुनाई पड़ता है, ये सारे काम जो हैं एनर्जी बैलेंस के कारण ही होते हैं। तो हमारे शरीर को गर्म एनर्जी भी चाहिए, ठंडी एनर्जी भी चाहिए। तो कभी बाएं नाक से श्वास आती है, कभी दाएं नाक से श्वास आती है। और इसके ऊपर पूरा साइंस है ये। इसको शिव स्वरोदय नाम से जाना जाता है। शिव जी ने पार्वती जी को पूरा ज्ञान दिया था। ये पार्वती जी ने उनसे पूछा कि संसार में इतने लोग हैं, इतनी साधनाएं करते हैं, इतना मंत्र तंत्र करते हैं, पर क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि लोग सहज में इससे स्वस्थ हो सकें, अपने कार्य सफलतापूर्वक कर सकें? तब शिव जी ने पूरा ज्ञान दिया उनको, और वो पूरा ज्ञान की किताब है, शिव सर्वोदय करके है। वो पढ़े तो उसमें सारी चीजें हैं, संस्कृत में है, उसका हिंदी भी अनुवाद आता रहता है। उसमें जैसे उन्होंने बताया कि जैसे आप रात में सोने जाते हैं, कुछ उन्होंने खास बात बताई। जैसे हर काम में अगर आप नेचर के साथ रहते हो, प्रकृति के साथ रहते हो, तो अपने आप स्वर आपके चेंज होते हैं। अगर आप कोई भारी काम कर रहे हो तो आपका राइट स्वर चलने लगेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, दवाई खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो अपने आप बायां स्वर चलने लगा। ये ऑटोमेटिक होता है। परंतु इंसान क्या करता है, उसको ध्यान तो रहता नहीं है, कभी भी कुछ भी करना शुरू कर देता है। तो वो जो ऑटोमेटिक रिदम होती है हमारे संसार के साथ जो जुड़ी हुई है, पूरा ब्रह्मांड है हमारे साथ में, उस रिदम को हम भूल जाते हैं। तो फिर हमारे काम बिगड़ना भी शुरू हो जाते हैं। तो अब ये एक तरह से आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है स्वर विज्ञान। तो हो क्या रहा है कि अगर हम सही स्वर में सही कदम उठाएं, जैसे कि एक हमने एक को देखा था, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि जितने भी, जैसे कहते हैं ना, अखंड ब्रह्मांड, वो अखंड मंडल है ये, है ना। ब्रह्मांड जो है अखंड मंडल है। तो अखंड मंडल मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये कमरा है, मान लीजिए जिस कमरे में अभी हम बैठे हुए, इस कमरे से बाहर जाएंगे तो दूसरा मंडल शुरू हो जाता है। उस कमरे से हम बाथरूम में गए तो तीसरा मंडल शुरू हो जाता है। जैसे ही हम कोई दहली होती है ना, हर कमरे के बाहर दहली होती है, घर से बाहर निकलेंगे वहां भी दहली है। जब भी आप दहली चेंज करते हैं तो आपका स्वर बदल जाता है। और अगर आपको ये पता है तो आप उसके साथ अलाइन हो जाते हो, उस कमरे का जो मंडल है उसके साथ अलाइन अलाइन हो जाओगे। जैसे आप घर से बाहर निकले तो घर का मंडल अलग है, बाहर का मंडल अलग है। अगर आप अपनी श्वास पर ध्यान रखे हुए तो आप तुरंत उस मंडल से अटैच हो जाते हो। तो वो पूरा मंडल, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ एकाकार होके आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। ये इसका बहुत बड़ा महत्व। अब फिर इसके लिए फिर लोगों ने खोजें करी कि भाई जब हम खाना खाते हैं तो हमारा कौन सा स्वर चलता है। पता लगा दायां स्वर चलता है। शौच जाते हैं तब दायां स्वर चलना चाहिए। पानी पीते हैं या यूरिन जाते हैं तो बायां स्वर चलना चाहिए। फिर उन्होंने और साइंस निकाली कि सवेरे जब उठते हैं तो जैसे शनिवार, रविवार और मंगलवार, ये 3 बार में जो है आपका दायां स्वर चलता है, पिंगला नाड़ी चलती है सवेरे जब आप उठते हैं। और बाकी दिन जो है इड़ा नाड़ी चलती है। इसी प्रकार तिथियों के हिसाब से किया हुआ है कि जब चंद्र चंद्र वाली जो तिथियां होती हैं, शुक्ल पक्ष होता है, उसमें पहले 3 दिन आपकी इड़ा नाड़ी चलेगी, और फिर 3 3 दिन के पक्ष में चलती। इसी इसके उल्टा होता है कृष्ण पक्ष में, पहले आपकी पिंगला नाड़ी चलेगी, फिर 3 3 दिन बदलती चलेगी। तो अगर ये सब चीजें ध्यान है तो आप अपने जीवन को, अब जैसे मान लीजिए सवेरे आप उठे तो स्वर तो कोई ना कोई चलता ही रहेगा, उस स्वर को ध्यान में रखिए।
मान लीजिए बायां स्वर चल रहा है, वैसे तो तिथि के हिसाब से मान लीजिए है तो याद तो बहुत अच्छी बात है, अगर वही चल रहा है तो कोई बात ही नहीं। फिर आप उस स्वर से श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और रोक लीजिए। रोकने के बाद आपको जो भी एफर्मेशन करना है वो कर लीजिए, कि मैं स्वस्थ हूँ, या मेरा दिन आज का बहुत अच्छा है, और मैं आज ज्यादा अच्छे से एनर्जाइज होकर काम करूंगा या करूंगी। तो जब आप ये करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा निकलने लगता है। और फिर उसके बाद आप जैसे पैर नीचे जमीन में रख रहे हैं, तो वही वाला पैर नीचे रखें जो सा स्वर आपका चल रहा है। बायां चल रहा है तो बायां पैर नीचे रखें, दायां चल रहा है तो दायां पैर नीचे रखें। फिर आप जैसे मान लीजिए किचन में काम करने गए और उस समय आपका बायां स्वर चल रहा है, तो बाएं हाथ से ही गैस जलाएं। झाड़ू लगा रहे हैं तो उस समय भी यही देखेंगे दायां स्वर चल रहा है कि बायां स्वर चल रहा है। स्वर पे ध्यान रखते हुए काम करें तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी रिदम जो है यूनिवर्स की रिदम के साथ एकाकार होने लगेगी। यूनिवर्स की रिदम भी हर घंटे पे बदलती रहती है, हम लोगों को पता ही नहीं होता। तो ये जब चीजें जानकारी होती है, तब हमारा जीवन अपने आप मतलब उसमें ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने लगता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा, फिर क्या है, ये स्वर बदलना ये भी अपने ही हाथ में होता है। कि जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, देखिए ऐसे कर। अभी जैसे मेरा बायां स्वर चल रहा है, ऐसे करके जोर से सांस छोड़िए तो बायां चल रहा है क्या यहाँ। आपका कौन सा चल रहा है? मेरा राइट चल रहा है। राइट चल रहा है ना। अब जैसे मान लिया मेरा बायां चल रहा है, मुझे दायां चलाना है, तो मैंने बाई नाक बंद कर ली, थोड़ी देर राइट स्वर चलाया। आपका दायां चल रहा है तो आप बाई चलाइए। अभी दोनों स्वर चलने लगेंगे थोड़ी देर बाद। अभी दोनों ही चल रहे हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अब जैसे इस तरह की कोई गेंद ले लीजिए, ठीक है। उठना। हाँ कोई सी भी गेंद ले लें, और जैसे मान लीजिए बायां दायां हमें चलाना है तो बाई आंख में दबा लिया नीचे। अगर दायां चलाना है तो बाई और दबा लिया, या कपड़े की बॉल बना लीजिए उसको लगा लीजिए, तो बायां चलने लगा। और जैसा आप ध्यान कर रहे हो तो बायां स्वर चलना चाहिए। तो अभी आप अब इंटेंशन से करिए कि मेरा बायां स्वर चले। अभी आपने दोनों चला लिए ना, अब आप सोचिए मेरा दायां बायां स्वर चल रहा है। ध्यान दीजिए कि मेरा बायां चल रहा है। चेंज लेफ्ट हो जाता। चलने लगा सर। हाँ चल हाँ जाता है चेंज। तुरंत। चेंज हो जाता है। अब इसी को और ज्यादा लोगों ने यूज किया। जैसे कि आपको कोई अपनी समस्या दूर करनी है, या कोई कार्य करना है, या कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको हटाना है, तो क्या करिए, जो भी आपका स्वर चल रहा है नेचुरली, जो चल मान लो बायां चल रहा है दायां चल रहा है कोई सा भी चल रहा है, उसको ध्यान में रखिए। और उसी हाथ में मान लो दायां चल रहा है तो दाएं हाथ में ही दो कपूर ले लीजिए, या बायां चल रहा है तो बाएं हाथ में दो कपूर की डलियां रख लीजिए, ठीक। एक दिया रख लीजिए, और माचिस वगैरह साथ में रख लीजिए। अब इसके बाद इंटेंशन लीजिए कि मेरी जो भी समस्या है XYZ, ये सब मैं इस कपूर में ट्रांसफर कर रही हूँ। श्वास रोक करके करना है ये, इसको बोलते हैं भर करके, श्वास भर करके ये इंटेंशन डाल दीजिए कि मेरी सारी समस्याएं जो है इसमें, और मैं इसको जलाऊंगी, ये सब इसमें विलीन हो जाए। फिर इसको दिए में रख दीजिए, और फिर बाएं हाथ से ही माचिस उठाइए और फिर जलाइए, उसको छोड़ दीजिए। ऐसा प्रयोग रोज करिए, मालूम पड़ेगा कि आपकी समस्या गायब हो गई। टाइम कोई भी हो, टाइम का टाइम हाँ हाँ, 24 घंटे बाउंडेशन। में कभी भी कर सकते ओके। हैं। एक ओके प्रयोग सर। और करते हैं लोग, कि मतलब इसकी इफेक्टिवनेस जानने के लिए, कि एक दिया लीजिए, दिए में घी का दिया जलाइए, और वो घी का दिया भी उसी स्वर में जलाइए जो स्वर आपका चल रहा है। बायां स्वर चल रहा है तो बाएं स्वर से जलाइए भर करके, फिर जला दीजिए। दायां स्वर चल रहा है तो दाएं स्वर से जलाइए।
ठीक। नॉर्मली जब आप मान लीजिए 1 चम्मच घी डाल करके दिया जलाते हैं तो कितनी देर जलता है? सर मेरा तो यहाँ पे चलता है 1 1.5 घंटा, डेली सुबह जलाती हूँ ना। हाँ। जैसे आपने आपने सिखाया था सर, कि आपने कहा था चारों सिंबल डालो रेकी के, तो वो चारों सिंबल डाल के, और वो आपने कहा था कि हेल्थ ठीक रहे। तब हम्म। सर मैं डेली वो चारों सिंबल डाल के जलाती हाँ, तो अब इसी को करिए, यही काम, चारों सिंबल भी डालिए, प्लस उस स्वर में करिए, जो स्वर आपका चल हूँ। रहा है उस स्वर में ही सिंबल भी डालिए। ठीक है ना? और फिर देखिए कि वो 2 घंटा जलेगा वो। पर वो बहुत पावरफुल था, ये जो आपने सिंबल्स का बताया था ना जब से सर, और आपने कहा था कि इसको घर में भी डेली डालो सिंबल्स को, सेंटर वही में खड़े होके। वही आगे तो सुनो ना। सिंबल भी सारे हम्म करो, सुर में जब करो ना आपने, हम्म। वही सारे काम स्वर में रहते हुए करो, तो उसकी जो ठीक है पावर सर। है 50 गुना बढ़ जाएगी। सर जो पावर सिंबल अभी वाला है कौन उससे सा? ही 50। क्या कहनी है मैडम? सिंबल वाला कौन सा? जैसे आपको रेकी सिंबल मालूम है ना? हाँ सर। हाँ, तो वो सिंबल डाल करके सारे काम करने हैं। जब आपका स्वर स्वर जैसे आपने जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में सिंबल करिए। जैसे अब अच्छा रेकी भी कर रही हैं, तो मान लो बायां स्वर चल रहा है तो बायां स्वर को बोलते हुए और अपना फिर चारों सिंबल डालिए, तीनों सिंबल डालिए। ठीक है ना? अच्छा। चलिए, तो अभी यही करते हैं, तो ध्यान जो फिर करते हैं। अफर्मेशन भी देने सर, अफर्मेशन भी देना है उसी टाइम, जैसे हाँ, उसी डाला समय, कि हाँ हाँ चलो। हाँ, उसी समय अफर्मेशन, उसी समय affirmation। उसका, अच्छा, और फिर सबसे बड़ी बात ये है ना, ये तो प्रैक्टिकल चीज है, आप खुद करें और हम्म देखें कितना फायदा मिल रहा है। केवल मेरे हम्म। कहने पे ना जाएं, खुद ही करें और देखें कितना फायदा मिल रहा है। जो लाभ मिल ये रहा है तो रूम फिर। ये हम्म। रूम वाला समझाओ, जो आपने कहा कि एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, तब कैसे? जैसे मैं अपने कमरे से ड्राइंग रूम में जाऊंगी, तो तब क्या कौन ध्यान सा देना है स्वर सर? चल रहा है, कौन सा स्वर चल रहा है, अच्छा। फिर फिर उसी स्वर वाले को पांव आगे बढ़ाइए जब दहलीज क्रॉस कर रहा है। मतलब कि वो चलते वक्त भी अवेयर रखना है, इतना फास्ट नहीं चले जाना है, जैसे चले जाते हैं एक रूम हाँ से दूसरे। हाँ 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 हाँ, जो स्वर ओके। चल, मान लो बायां स्वर चल रहा है, तो जब हम चलते हुए हम्म। जाते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं रहता कि बायां पैर आगे किया कि दायां पैर आगे किया। हाँ तो हाँ वहां हाँ। पर हमें ध्यान रखना है कि बायां पैर ही आगे जाए। अच्छा, जैसे मैं भी ठीक। करना हूं अभी, तो मुझे सवेरे तो हम्म याद रहता है, उसके बाद भूल जाता हूँ। वो आधा सुबह, दिन याद रहता है, कई बार किसी किसी दिन तो बहुत ज्यादा याद रहता है, किसी दिन नहीं रहता इतना। हाँ, तो ये नेचुरल है, मतलब वो अभ्यास करना, लोग कहते हैं 6 साल के अभ्यास में पूरा होता है ठीक से। ओके। 6 साल का अभ्यास लगता है। तो ये शुरू के लाभ तो ले ही सकते हैं अपन, फिर धीरे धीरे हमको पूरा फायदा होने लगे। जैसे अभी एक सज्जन का इसी से। फोन आ गया, उनको किसी ने हमारा नंबर दे दिया, तो कहने लगे स्वर हम्म विज्ञान के ऊपर हमें जानकारी चाहिए, और वो अपना बता रहे थे कि वो सीए हैं। कहने लगे हम्म। एक कमिश्नर के पास हमारे एक मित्र का वो लगा हुआ था, प्रोग्राम, मतलब केस लगा हुआ था। उसने बोला कि आज चलो, इन्होंने अपना स्वर चेक किया तो उनका, नहीं आज तुम्हारा काम नहीं होगा। कहने नहीं, चलो, तो चले गए, वहाँ कोई काम नहीं हुआ इनका। मतलब वो इनकम टैक्स कमिश्नर भी नहीं था, बाबू भी नहीं था, उसका असिस्टेंट भी नहीं था, कोई नहीं था, तो चले आए वापस। दूसरे दिन इन्होंने फिर से पूछा उसके दोस्त ने कि चलो, इन्होंने अपना स्वर चेक किया, उनका हाँ आज चलो हो जाए। और वहां पर पहुंचने के बाद ये बाहर ही खड़े रहे, उसको दोस्त को अंदर भेजा। परंतु इन्होंने, उसमें ये भी है, जैसे वो आप बात कर रहे हो ना, तो उस बंदे को अपने उस सुर की तरफ रखो जो चल रहा है। मान लो दाएं स्वर चल रहा है आपका, तो उस बंदे की, वो बंदा आपकी दाई तरफ हो। अगर बायां सुर अच्छा चल रहा है तो बंदा आपकी बाई तरफ हो। और फिर अच्छा। आप काम करवाइए, और घर से भी उसी हिसाब से चलो आप, मतलब पूरे आप स्वर के ऊपर ही काम करो पूरा। तो उस असिस्टेंट कमिश्नर ने उसकी जो डिमांड थी ड्रॉप कर दी। अच्छा। हाँ, कहते हैं ऐसा चमत्कार तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वो भी हो गया वहां पर। तो मतलब वो उसके कितना अभ्यास किया हुआ है उसने, वो कई सालों से कर रहा है, 20 1 साल से अभ्यास कर रहा है वो। तो उसने कहा कि सर आप भी कर हम्म। रहे हो, हमने कहा हाँ हम भी कर रहे हैं। किसी ने उसको हमारा नंबर दे दिया कि सेठ साहब भी कर रहे हैं, तो हमने कहा, चलो बता देते हैं उसको भी। तो ये सब चीजें मतलब अभ्यास करने के ऊपर है, कितना हम अभ्यास करें, मतलब अभी छोटी छोटी चीजों में कर रहे हैं, फिर हम अपने श्वास पर ध्यान रखें कि अभी बायां सुर चल रहा है, दायां सुर चल रहा है।
कहीं गड़बड़ हो रही है तो बायां सुर है, और हमने दाएं स्वर में काम किया तो वही ठीक कर लें उसको। जैसे एक सज्जन ने बताया था कि उनके शादी हुई, 10 मिनट में खत्म होने वाला है। चलिए आज फिर यही रखेंगे, इतनी बात रखेंगे। बताने लगे कि हमारा दोस्त था, उसकी बहू और बेटे की शादी थी। तो इन्होंने बताया कि जैसे जब बहू अंदर आती है तो दाएं पैर से वो चावल का वो गिराते हैं ना। उसने कहा नहीं, तुम कलश। दाएं पैर से मत गिराना, बाएं पैर से गिरवाना। अच्छा। उसने कहा अरे परंपरा तो दाएं पैर की है। उन्होंने कहा नहीं, अभी स्वर विज्ञान सही नहीं है, जो आपके साथ बता रहे हैं वैसे करिए। तो उन्होंने नहीं माने, उन्होंने दाएं स्वर से कर दिया। और उनके घर में इतना कलह हुआ है, इतना कलह हुआ कि उन्होंने कहा अब क्या करें, फिर आए उन्हीं के पास। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अब आप फिर से पंडित जी को बुलाओ, फिर से ये पूरा कार्यक्रम करो, और फिर बाएं पैर से करो, और फिर जाके सही होगा। तो सही हो गया वो। मतलब एनर्जीज एकदम पलट जाती हैं। अगर आप सही स्वर में करोगे तो आपके फेवर में आ जाती हैं, अगर गलत स्वर में करोगे तो आपके डिसफेवर में चली जाए। तो ये चमत्कार ही तो है ये, कि हमारे पास कंट्रोल है और हम ही नहीं कर पा रहे हैं। सर तो एग्जाम अगर देने बच्चे जाएं तो कौन सा स्वर चलना चाहिए? बायां, ये लेफ्ट। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। लेफ्ट लेफ्ट, बायां स्वर। फिर तो क्योंकि शांत हो अभी जाता है दोनों सर दिमाग बाएं में तो। हाँ, बायां वही लेफ्ट से और चले। इड़ा पढ़ते इड़ा समय इड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। और पढ़ते समय दायां चलना चाहिए क्या, कि नहीं पढ़ते नहीं, समय बायां भी बायां बायां? बायां बायां बायां। अच्छा। हम्म क्योंकि आज से दोनों के पेपर शुरू हो गए ना, सीए फाइनल के। हम्म, ठीक है ना, उनको बायां नहीं स्वर अच्छा चलाइए। क्वेश्चन। आप एक काम करिए, ठीक है आप अपना स्वर चेक करिए, उसको ब्लॉक करिए, स्वर को अंदर भरिए, और फिर बोलिए दोनों बच्चों के एग्जाम अच्छे हो गए हैं। ठीक है। ठीक ठीक है। हाँ, आप भी करिए यही चीज। हम्म। चलिए, और अभी 2 मिनट ऐसा करिए, आंखें बंद करके बैठिए, और बाएं बाएं स्वर से सांस लीजिए, दाएं स्वर से छोड़िए, अनुलोम विलोम बिना हाथ लगाए करिए। और दाएं स्वर से सांस लीजिए, बाएं स्वर से छोड़िए। मेरे साथ में करिए, बाएं से स्वर लीजिए, दाएं से छोड़ दीजिए। दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़ दीजिए। कंटिन्यू। पूरा ध्यान श्वास पर। बाएं से आ रही है, दाएं से जा रही है, दाएं से आ रही है, बाएं से जा रही है। आखिरी में दाएं से लेके बाएं से छोड़ना। ईश्वर को धन्यवाद देना है। शिव जी को धन्यवाद दीजिए, पार्वती जी को धन्यवाद दीजिए, और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए। सर इसमें तो पूरा ऐसे फ्लो पता चल रहा था। मजा आ रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था। नया था। यही तो ये है। नया था। एक्चुअल में हमारी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, हम यूज तो नहीं कर पाते ना उसका। करें तो होने लगती हाँ। है चीज। सर बिना टच किए तो पहली बार ही किए, पता चल रहा था कि सही हो रहा है। बिना हाँ। टच तो पहली बार ही किए। हम्म। हाँ सही, पहली बार ही की है। अच्छा लग रहा था। अब जैसे रात में सोते समय इस तरह से करिए, अनुलोम विलोम करते हुए लेट जाइए, और अपना बढ़िया नींद आ जाएगी। अच्छा। लेटने के बाद बाई नाक से सांस हम्म। लिया, दाई नाक से छोड़ा, दाई नाक से सांस लिया, बाई नाक से छोड़ा, अपने आप हो जाएगा अनुलोम विलोम। नहीं अच्छा लगा सर, आज ये पहली बार किया, अच्छा लगा बहुत।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही पूर्ण करते थैंक यू हैं। सर, थैंक बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत यू सर, धन्यवाद, थैंक थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।